जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। और ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुलक, ये मैंने YouTube पर सर्च किया। ऐसा तरीका वाला बहुलक यानी आपको क्या करता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें, और इसमें वर्ग अंतराल दिया है जिसे हम लोग प्राप्तांक भी कहते हैं, और इसमें बारंबारता नहीं दिया है, इसमें संचय बारंबारता दिया है, और इसमें आपको बारंबारता निकालना होगा। तो मैंने YouTube पर सर्च किया, मतलब कोई टीचर बना के डाला ही नहीं है। तो हमने सोचा कि कई विद्यार्थी को बहुत ही समस्या आएगा, अगर एग्जाम में पूछ देगा तो उसको बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का मॉडल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और ये कुल देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 5 नंबर का पूछा है। अगर आप लोग का नहीं होगा तो समझिए कि आप लोग का एग्जाम में 5 नंबर चला जाएगा। तो इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपका डाउट तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल रहा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बारंबारता नहीं दिया है, संचय बारंबारता देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये बिहार मॉडल पेपर है ऑफिशियल। ठीक है, कोई एडिट करके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं PDF निकाला हूं, और इसके लिए हमें बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी पर बना रहा हूं और डायरी को भी बना रहा हूं। आप लोग को एग्जाम में यही पन्ना देता है, सादा पन्ना नहीं देता है, इसीलिए मैं इस पर बना के समझा रहा हूं। आप लोग क्या कीजिएगा कि एग्जाम में इसी प्रकार से फॉर्मेट बनाना है आपको। ठीक है, अगर संचय बारंबारता देता है तो इस 3 फॉर्मेट बनाना होगा। अगर संचय बारंबारता नहीं देता है, वर्ग अंतराल और बारंबार देता है, तो आपको फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले बारंबारता निकाल लेते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता होगी सवाल बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बारंबारता कैसे निकालेंगे। ये जो 25 है, 25 का 25 ही उतारेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इस 40 में से 25 को घटा देना है आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 40 में से 25 को घटाएंगे हम। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिए कितना घटाए हम, ये 25, 40 में से 25 घटाए हैं तो 15 आया। फिर हम क्या करेंगे, तो 60 में से ये 40 घटाएंगे। ठीक है, जैसे इस 40 में से 25 घटाए तो 15 आया। फिर इस 60 में से 40 घटाएंगे तो 60 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, फिर हम 75 में से 60 को घटाएंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, 75 में से हम 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फिर हम क्या करेंगे, 95 में से 75 को घटा देंगे, तो 95 में से 75 घटाएंगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। ठीक है, आप लोग घटा सकते हैं, जैसे देखिए 95 में से हम लोग 75 घटाएंगे तो 5 5 में से 0, 9 में से 7 गया तो 2, 20 आया। इसी प्रकार से घटाना होगा आपको। ठीक है, अब ध्यान समझिए, फिर 130 में से 95 घटा देंगे हम लोग, तो 130 में से 95 घटाएंगे तो ये हमारा आता है 35। ठीक है, फिर 195 में से हम क्या करेंगे, कितना घटाएंगे, 130, तो ये आता है आपका 65। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 245 में से 195 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। तो ये पूरा आंकड़ा दिया हुआ है संचय बारंबारता करके 245, और उसके बाद आप इसको जब जोड़ेंगे इन सबको बारंबारता को तो ये भी पूरा जाएगा कितना, 245, ये भी पूरा जाएगा 245। ठीक है, तो हमें आप संचय बारंबारता की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है बारंबारता की। तो हम बनाते हैं बहुलक। बहुलक कैसे बनाते हैं, लिखेंगे इसलिए बहुलक में सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 65 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 65 है।
ठीक है। उसके बाद जिसका, ऐसे आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है, जिसका वर्ग, ये 65 है, इसका वर्ग कितना है 60 से 70 है, तो लिखेंगे 60 से, इससे कहते हैं 60 से 70 है, इसलिए बहुलक वर्ग यही हो जाता है। बहुलक वर्ग बराबर यही हो जाएगा 60 से 70। देखिए, तो आप जानते हैं कि, तो हमें सबसे पहले समस्या होगी कि आप लोग जानते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक बराबर L प्लस F1 घटे F0 बटा 2F1 घटे F0 घटे F2 गुने H, ठीक है। तो जो हमें ये सब तो पता है, लेकिन इस सब को निकालेंगे तभी इस पर तो मान बैठाएंगे, तो ये सब निकाल के हमको रखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा क्या है 60 है, तो 60 लिख लेंगे। उसके बाद F1 पड़ेगा, तो F1 बराबर क्या होता है, F1 बराबर होता है बारंबारता में सबसे अधिक वाला, सबसे अधिक क्या है 65 है, तो 65 लिखिए आप यहां पर, ठीक है। उसके बाद होता है F0, F0 का मतलब होता है सबसे अधिक वाला से पहले वाला, ठीक है। सबसे अधिक क्या है 65 है, उससे पहले वाला, तो ये 35 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान समझिएगा। उसके बाद होता है F2, F2 का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो है अधिक बारंबारता उसके बाद वाला, यानी 50 हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें H की आवश्यकता। H बराबर होता है कि कितना का अंतराल है, यानी बहुलक वर्ग है जो कितना का अंतर है, यानी 60 और 70, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 का अंतर है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो हम सब लिख चुके हैं, अब हम फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा देंगे, ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, यहां पर देख करके हम लिख देते हैं आपको, F1 घटे F0, उसके बाद 2F1 घटे F0 घटे F2, ठीक है, कोष्ठ बंद H लिखेंगे। अब इस पर हम फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, तो आप लोग भी समझ जाइएगा, ठीक। अब देखिए, L कितना हमारा है 60 है, तो 60 दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। देखिए F1 कितना है 65 है, तो 65 दीजिए, माइनस F0 कितना है 35 है, तो 35 दीजिए, ठीक है, बटा 2F1, तो 2 गुने, इसका मतलब है कि गुना है, 2F1 है, इसका मतलब गुना है, F1 का मान 65 है, तो 65 दीजिए, माइनस F0 कितना है तो 35 है, तो 35 दीजिए। F2 कितना है, F2 है आपका 50, तो 50 दीजिए, गुना H का मान कितना है 10, तो 10 दीजिए। सबको आप सूत्र पर बैठा देना है, ठीक है। 60 प्लस, अब देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको घटा लीजिए। अब देखिए 65 में से आप 35 घटाएंगे तो 5 से 5 गए 0, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 30 देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से 65 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130, ठीक है। अब देखिए माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। अब देखिए गुना 10, अब अच्छे समझिएगा, 60 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे 30, अब 130 में से 85 घटाइएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा, इसको घटा देना है आपको, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो घटा लेते हैं, 130 में से 85 को घटा लीजिए आप लोग, ये 10 हो जाएगा, 10 में से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे 45, यहाँ हो जाएगा 45 गुने 10। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 60 प्लस, इसको काट भी सकते हैं आप, 5 दूना 10,
5 9 45, ठीक है। इसको काट सकते हैं तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60/9 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, 60 प्लस इसको भाग दे दीजिए आप लोग, ठीक है। इसको इस प्रकार से भाग दीजिए, 60 में भाग देना है 9 से, तो 9 छा के 6 बार में 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, फिर 9 छा के 54, यानी आप करेंगे ना तो बार बार आपको आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आता है, देखिए 6.66 आता है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6.7। क्यों भाई, क्योंकि देखिए अगर दशमलव के बाद आप लोग एक अंक लिखेंगे तो देखेंगे आपका दूसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा अंक क्या है, 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें कितना जोड़ना है, 6.67। इसको जोड़ेंगे तो 60 और दशमलव से पहले वाला 60 और 6 66, और दशमलव दशमलव दीजिए 7। अगर आप ये नहीं समझे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या 60 जोड़ 6.66 इस प्रकार से, और उसके बाद 7 6 66.66 6 आ रहा है तो 6 पर एक रिंग भी दे देंगे तो आपका सही हो जाएगा। सबसे बेटर ये हुआ आपका आंसर, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो जो आपका इच्छा हो वो लिख दीजिएगा, ठीक। तो आई होप कि आप बहुलक अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और ये वाला कोई नहीं बताया है यूट्यूब पर, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बताया है कि बच्चे को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में 5 का 5 नंबर देगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।